जो मॉम का वही था जो हर घर में होता है, मजदूरी करो कॉर्पोरेट में। परफॉर्म करोगे तो हेल्थ का भी इशू, मतलब हाँ। यू शुड नॉट टेक रिस्क फॉर हेल्थ। हाँ, मैंने मेरे लाइफ में कभी गिटार को एज अ प्रोफेशन लिया ही नहीं था एक्चुअल में। नहीं, क्योंकि उसमें एक बेनिफिट है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रहेगा, राइट? वही कुछ हाँ। कैंसिल नहीं हो रहा है। एंड रादर मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन की डॉक्टर नहीं है, Welcome, my channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Rohan Talwar. He's an artist, live performer, teacher, as well as a guitarist. So welcome. तो थैंक आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? आप कैसे, आपका इनिशियली क्या का ग्रेजुएशन में क्या किए थे? तो और ये गिटार वाला जर्नी कैसे शुरू हुआ, थोड़ा बताएंगे क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक कॉमर्स से था मैं, सो डूड कोई आइडिया नहीं था। लाइक आई आई नो हाउ टू, आई ऑलवेज न्यू दैट मुझे गिटार प्ले करना आता है। लाइक सिंस जब मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ था तभी मेरा गिटार लर्निंग शुरू हो चुका था। सो मेरा ग्रेजुएशन होते होते, बीकॉम होते होते मेरा गिटार वाज एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब बढ़िया था। सिंगिंग तो मेरे बचपन से ही थी। तो बट मैंने मेरे लाइफ में कभी गिटार को एज अ प्रोफेशन लिया ही नहीं था एक्चुअल में। तो बस फिर जॉब, जो मॉम का वही था जो हर घर में होता है, मजदूरी करो कॉर्पोरेट में। तो बस किया, तो किया लाइक फॉर 1 और 2 years आई डिड वर्क। कंपनी का नाम नहीं लूँगा बट एमएनसीज में काम किया है मैंने, एक रियल एस्टेट कंपनी में भी काम किया है। फिर एक जो पहला रोना होता है बच्चों का, उनकी बेबीज ऑनलाइन शॉपिंग थी। तो आप समझ जाइए मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूँ मैं। तो बस यहाँ वहाँ पे भी किया, फिर बट रियलाइज़ हुआ यार बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा। एंड एवरीवन गोज़ थ्रू दैट, आई गेस सब लोग ही वो फेज से जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म वगैरह बहुत झेलना पड़ता है। सो थक गया यार, आई वाज लाइक नहीं, अब भले ही 4 में से कम कमाऊँ, बस खुद का करना है। सो या दैट्स इट, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि फिर मेरे 1-2 कुछ फ्रेंड्स थे जो जिनका अपना खुद का एक स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट था एंड दे नीडेड डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स। ओके। सो एक मेरी फ्रेंड है, सो शी हैड हर ओन इंस्टीट्यूट काइंड, जहाँ पे उसको कराटे के लिए टीचर चाहिए था, योगा, भरतनाट्यम, पियानो के लिए टीचर, और ये और टीचर्स अवेलेबल थे, सिर्फ गिटार के लिए टीचर अवेलेबल नहीं था। ओके। तो तब ठीक है, वहाँ पे मैंने अपना गैप फिल कर लिया एंड आई वाज लाइक चलो सिखाते हैं। सो जब शुरू किया था तब दूर घर वालों से जो, घर वाले से सपोर्ट मिला या? अरे ऐसे डांडी मार के डंडे मिले के, तो बस वही था। लेकिन या होता है, वो तो हर एक को फेस करना ही पड़ता है, एवरीथिंग वर्क, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से है ही नहीं। Okay. तो मैं क्या एक्सप्लेन करता, मुझे सिर्फ पता था कि हाँ, गिटार एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब मरने से पहले भाई ज़िंदगी में एक बार तो गिटार सीखना है लाइफ में। तो वो दिल में था मेरे कि इसका मार्केट है एंड समवेयर डाउन द लाइन ये हो जाएगा वक़्त के साथ-साथ। सो या दैट्स द वे आई वेंट। एंड फिर तभी भी थोड़ा बहुत 1 साल तक लो रिस्पॉन्स था, बट फिर तब मुझे गूगल बाबा की ताकत समझ आई कि तब, या तो फिर तब गूगल में एड्स डालने शुरू किए, थोड़े जस्ट डायल, थोड़ा अलग-अलग पोर्टल्स पे। तो दो देन देयर वाज़ नो टर्निंग बैक। फिर मुझे स्टूडेंट्स, फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि नहीं बोलना पड़ा, नहीं ये टाइम नहीं है मैम, ऑल गैप्स आर फिल्ड, ओके। अब नहीं सिखा सकता, ऑलरेडी सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। ओके। सो दैट्स हाउ इट वेंट। ऐसे इस तरह से वो जर्नी शुरू होके ओके ओके। भाई, धीरे-धीरे फिर मुझे लाइक ऑफर्स भी आने लगे परफॉर्मेंसेस के लिए, इवेंट्स के लिए, स्ट्रेंजर्स हाउस पार्टीज़ के लिए, कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए, म्यूज़िक, कॉलेज फेस्ट के लिए, जहाँ पे दे वांटेड मी टू सिंग, क्योंकि सिंगिंग और गिटार अभी आजकल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो लोग देख देख ही लेते हैं वहाँ पे। राइट। सो या तो आपने अप्रोच किए या वो अप्रोच किए? कभी-कभी मैंने किया, कुछ लोगों को मैंने किया, कुछ लोगों से मुझे खुद होके आते थे कि सर आपका वीडियो हमने देखा है। ओके। एंड यार मतलब खुद की तो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, दे लव्ड इट अ लॉट एंड या ओके, ग्रेट। तो वैसे कॉन्टैक्ट्स और लीड्स मिलते गए, कनेक्शंस बनते गए। सो या इवन टुडे लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स आते रहते हैं। तो गिटार सीखने के पीछे आपका कुछ इंस्पिरेशन था या किसी को इम्प्रेस करना था? जनरली लोग तो होता है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए गिटारिस्ट बन जाओ। नहीं,
नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से ना मेरे घर में बहुत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया गया है। ओके। तो मेरी मॉम भगवद गीता वगैरह पढ़ती थी, हुँ, अभी भी पढ़ती है। सो हमारे पूरे इसमें जो मैंने फ़ील किया वो भी बहुत कम एज में, वो ये था कि म्यूज़िक से और कोई बेस्ट तरीका है ही नहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। हुँ, हुँ। आप बताओ मुझे म्यूज़िक से बेटर और कौन-सा तरीका है? अगर आपको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, व्हाट बेटर इज़ वे इज़ देयर टू एक्सप्रेस योर इमोशंस Yeah, definitely. अदर दैन Music and dance also. एग्ज़ैक्टली। और म्यूज़िक के अलावा क्या होता है? आप ब्रेकअप में हो, आप दिल टूटे आशिक के गाने सुनते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो। प्यार में हो तो प्यार के सॉन्ग सुनते हो, जिम में हो तो वो गेट रेडी टू फाइट टा-ना-ना-ना-ना वैसे वाले गाने सुनते हो। इंस्टाग्राम की स्टोरी तक अगर आपको डालनी है तो उसके लिए भी आपको एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए होता है। सेल्फी कर रहे हो या ये तो हर चीज़ के लिए म्यूज़िक ही होता है। सो येस, दैट ऑलवेज़ इंस्पायर्ड मी। रादर अगर मेरे हार्ड फेज़ में भी लाइक म्यूज़िक ने बहुत हेल्प किया है मुझे, नॉट बिकॉज़ टू लिसन बट टू प्ले एंड सिंग। Yeah. तो यानी म्यूज़िक भी थेरेपी जैसा भी यूज़ होता एक है। थेरेपी जैसा यूज़ होता है, एज़ अ थेरेपी, एज़ अ मोटिवेशन। Yeah. एंड आप अगर हमारे जो हिंदू गॉड्स को भी देखोगे, माँ सरस्वती जी को देखोगे तो उनके हाथ में भी वीणा रहती है। तो हज़ारों लाखों सालों से ये चलता आ रहा है म्यूज़िक। सो इट्स नॉट टुडे। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत स हज़ारों लाखों सालों से हमारे ग्रंथों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। Yeah. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया इज़ हम एक ऐसे देश से आ रहे हैं जहाँ पे म्यूज़िक ये बहुत सालों से, इतने लाखों करोड़ों सालों से यूज़ किया जा रहा है। तो म्यूज़िक के लिए आप क्या मतलब कुछ कवर सॉन्ग्स बनाते हो, खुद बनाते हो या किसी से कोई कंपोज़ करता है, आप उसको गाते हो, कैसा होता है आपका? नहीं, बेसिकली मैं मोस्टली कवर्स ही करता हूँ बिकॉज़ राइट नाउ मैं 2 चीज़ें एक साथ करता हूँ। एक तो मेरे कवर्स भी रहते हैं खुद के जो फेमस वो सॉन्ग्स के ऊपर ही रहता है। ओके। एंड उसके साथ-साथ मेरा टीचिंग प्रोफ़ेशन भी है। तो मुझे वो दोनों चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। एक तरह गिटार गिटार एग्ज़ैक्टली। तो राइट नाउ करंटली ऑल्सो एक और चीज़ है, मुझे ना सिखाना बहुत पसंद है। ओके। सो दैट वाज़ द फर्स्ट रीज़न कि मैं इस प्रोफ़ेशन में आया ही क्यों, टीचिंग के। मैं मेरी जर्नी जो है म्यूज़िक की वो मैं एज़ अ परफ़ॉर्मर भी शुरू कर सकता था। हाँ, हाँ। उस वक़्त भी लीड्स थे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी जो मुझे मेरे मॉम ने एंड आई डो राइट माय डैड हैड पास्ड अवे इन 2001। बट जब तक वो ज़िंदा थे, ही टोल्ड अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज़ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जब तुम्हारा नॉलेज बाँटते हो, तो वो तुम अपना एक नॉलेज का हिस्सा दे रहे हो किसी और को। तो मुझे वो सिखाने में लाइक काइंडा हुँ। बहुत मज़ा आता था। सो आई यूज्ड टू लर्न। जब मैंने शुरू भी नहीं किया था इसे एज़ अ प्रोफ़ेशन देखना, तब भी मेरे घर पे 2-3 स्टूडेंट्स आते थे। ऐसे ही सीखते थे, तो मैं सिखाता था उन्हें। एंड मज़ा आता है लाइक ओके, तो सिखाने में आपका बहुत सिखाने में मेरा, हाँ, रादर इवन टुडे आल्सो तो आप क्या मॉर्निंग के टाइम में सिखाते हो फिर आफ्टरनून में परफॉर्मेंस करते हो? कैसा बैलेंस कैसे होता है? सैटरडे संडे इज़ ऑल अबाउट ग्रुप कोचिंग्स बिकॉज़ देखो, जॉब करने वाले हो या फिर बच्चे हो, इन दोनों कैटेगरीज़ को बस सैटरडे संडे या मिलता है राइट। फ्री। तो ये सैटरडे संडे इज़ ऑल अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और फिर वो चूज़ मैंने ग्रुप कोचिंग के लिए किया बिकॉज़ ग्रुप में वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, एंड माय मंडे टू फ्राइडे वेंट ऑल अबाउट प्राइवेट। फिर प्राइवेट में भी 2 कैटेगरीज़, एक तो ऑनलाइन पर्सनली सिखाओ ओके। और या तो फिर फिज़िकली जिसको ज़्यादा पैसे उड़ाने हैं, वो घर पे उनके rather घर पे जाके मैं उनको प्राइवेट कोचिंग देता था फेस टू फेस। तो इवन टुडे आई एम डूइंग द सेम थिंग। ओके, उनके घर पे जाके आप ये करो। हाँ, और जो वीकेंड के जो फर्स्ट हाफ है वो ग्रुप कोचिंग एंड जो सेकंड हाफ ऑफ द वीकेंड है वो दिस इज़ फॉर इवेंट्स, शोज़, ओके, परफॉर्मेंसेस। अब रिसेंटली एंकरिंग में घुसा हूँ, तो ओके ग्रेट। एंकरिंग भी चलती है। तो आपका क्या खुद का बैंड है या आप सोलो नहीं, नहीं, सोलो, सोलो, सोलो। तो अगर आपको कुछ तबीयत खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ राइट क्योंकि आपने कमिट कर दिए, या तो अभी तो बैंड नहीं है, तो कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो? ये हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत लाइक 70 टू 8, नॉट 88, रादर 90% ऑफ द टाइम अगर मेरी सेहत खराब भी है, राइट, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एन इवेंट, बट जा वो संडे को एक इवेंट था और बहुत ज़्यादा सेहत खराब थी। ओके, बॉडी बहुत भट्टी जैसी तप रही थी और मैंने बोल दिया था कि यार हो नहीं रहा है, क्या करूँ, क्या करूँ? तो शी वाज़ लाइक कि अगर तू कर सकता है तो करो प्लीज़ बिकॉज़ बहुत लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बुक्ड। राइट, अब रिफंड भी नहीं दे सकते और एट द सेम टाइम ऐसे पोस्टपोन करेंगे तो पता नहीं राइट, कितने लोग नाराज़ हो जाएँगे। तो कुछ भी कर ले, चाहे तो अपने साथ एक आदमी ले जा बट कुछ तो कर। सो लाइक जस्ट ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ जो एक्चुअल में हो चुका था। तो
जैसे-तैसे वहाँ पर इवेंट किया, बीच-बीच में लाइक और भी ज़्यादा ऐसे आता है ना वो चिल्स आते हैं बॉडी में। तो मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि एक वहाँ पर एक डॉक्टर मिली मुझे इवेंट में जो बुक करके आए थे एंड शी वाज़ लाइक मैंने उनको पूछा कि मैं क्या करूँ यहाँ पे बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग ओके। मतलब ऐसे रूम टेम्परेचर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस में जी रहा हूँ मैं, राइट। ठंड लग के आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप डोलो 650 लो और बहुत सारा पानी पियो, एटलीस्ट 2-3 ग्लास। उससे क्या होगा आपको टेम्परेरीली पसीना आएगा। हाँ। एंड रादर मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि डॉक्टर नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते और आपको कुछ करना है, काम करना है, हाँ। तो बस सिंपल है खाली पेट में एक डोलो 650 लो, 3 से 4 ग्लास उधर के उधर पानी पियो, जितना पी सकते हो पियो। थोड़ी देर के लिए सही 2-3 घंटे के लिए सही लेकिन आप आप उधर स्वेट करोगे एंड अगेन आपको चिल्स आएँगे बट इट विल टेक 2 टू 3 आवर्स टू गेट दैट चिल्स अगेन। पर वो 2-3 घंटा एटलीस्ट आप सर्वाइव करोगे एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली हाउ आई सर्वाइव्ड। सो ब उस तरह से मैंने कर लिया। इवेंट खत्म होते ही रात को 11 बजे मैं घर नहीं गया। मैं बाजू के ही वाकड़ में था इवेंट। बाजू के ही किसी हॉस्पिटल में मैंने और एडमिट हो गया और सलाइन लगा दिया मैंने। ओह माय गॉड! सो दैट वाज़ द वे इट इज़ तो या लेकिन आपको नहीं लग रहा है क्योंकि बैंड होता है तो सो दैट वो आपके लिए तो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। बीच-बीच में आप बहुत अच्छा है क्योंकि कैंसल हाँ, करना बहुत खराब है राइट? यू कैन नॉट कैंसल, एक यस, यस। ट्रस्ट का इश्यू आ जाता है। हाँ जी। परफॉर्म करोगे तो हेल्थ का भी इश्यू मतलब हाँ, यू शुड नॉट टेक रिस्क फॉर हेल्थ राइट? हाँ, आई एग्री बट वही होता है कि एक्चुअली बैंड में ना लाइक सी यू हैव ऑलवेज़ हैव टू एग्री ऑन सम थिंग्स व्हिच यू आर नॉट ओके विथ ओके। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल एग्री विथ मी ऑन दिस मतलब कुछ चीज़ें उसी जहाँ पे मैं हाँ, अच्छा भी लगता है बट देन देयर आर सम थिंग्स और ये नेचुरल है। अगर आप 8-10 लोगों को एक साथ हो तो हर एक के थॉट प्रोसेस मिलने नहीं वाले वहाँ पे। हुँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अगर नहीं है तो लेट्स डू आवर ओन सिंगिंग थोड़ी बहुत हुँ। अभी मैं तो नहीं अपने आप की तारीफ़ कर पाऊँगा बट आपने तो सुना ही है। राइट, राइट। हाँ, तो अच्छी है कर लेता हूँ, गिटार वगैरह भी हो जाता है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, लेट्स बी अ सोलो परफॉर्मर। ओके, बट ठीक है अगर फ्यूचर में कभी अगर ऐसा मौका है, अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे ओके। करते हैं ग्रुप बैंड वाले कोई ऑफर करते हैं या कुछ तो या आई विल ऑलवेज़ कीप माय डोर्स ओपन। नहीं, क्योंकि उसमें एक बेनिफिट है कि कस्टमर का सैटिस्फैक्शन रहेगा राइट? वही कुछ कैंसल नहीं हो रहा है कि इवेंट कैंसल हाँ, हमने पूरा प्लान किए हैं, बुक नहीं किए हैं। अगर इवेंट लास्ट मोमेंट में कैंसल भी हो जाता है ना तो लॉस नहीं होता। ओके, हाँ। ठी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक इवेंट को बुक कर रहा हूँ, ठीक है? आज संडे है, जैसे कि आज सैटरडे फॉर राइट, एग्ज़ाम्पल लास्ट मोमेंट में मुझे मैंने बुक किया है, मैंने पैसे भरे, किया। तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र क्या करेगा या तो वो मुझे रिफंड देगा या तो मुझे वो नेक्स्ट इवेंट के रिशेड्यूल लिए करें। रिशेड्यूल करेगा। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट कि वो तुमको तुम्हारे पैसे वो मिल भी जाते हैं। प्रॉब्लम इधर है कि एक वो एंथुसियाज़्म होता है ना कि यार आज मज़ा आने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ, आज पता नहीं क्या होगा, आज रोहन क्या करेगा? कैसे होगा, क्या होगा? और फिर वो एंथुसियाज़्म के बीच में अगर कैंसल हुआ तो मूड ऑफ हो जाता है। जैसे कि आप राइट। किसी मूवी के लिए जाते हो और हाँ, कुछ हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे अरे यार! मूवी अच्छा खासा प्लान चल रहा था, ये बीच में कि ये क्या आ गया? तो वो एक मूड ऑफ हो जाता है। तो हम वो नहीं चाहते लाइक हाँ, वो हमारा ये है कि जो एक मोमेंटम होता है, जो एक एंथुसियाज़्म क्योंकि लोग एटलीस्ट मेरे जो मैंने अपने बारे में फ़ील किया है, लोगों को ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है मुझसे कि रोहन के इवेंट को जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई होना ही है यहाँ पे। इट शुड बी अमेजिंग। ओके। इट शुड एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट देन द लास्ट वन। पिछले बार से कुछ अलग ही होता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को मुझे और कम नहीं निराश नहीं करना। तो इसीलिए 90% इसलिए मैंने बोला 90% ऑफ द टाइम मैं इस बात का ख़्याल रखता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूँ। तो मेरे केस में मेरे 5 साल में बस 1 बार वो जो मैंने आपको अभी बताया वो 1 ही बार हुआ है कि डेली आप रियाज़ करते हो कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो नहीं करता। ओके, बट येस जभी भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट आता है तो हमें करना पड़ता है। सब करते हैं। लेजेंड लोग सोनू निगम जी, राइट, ये लोग भी इतना बड़ा था हमें कान पकड़ना पड़ता है ये राइट। नाम लेने से पहले। तो ये लोग भी जब स्टेज शोज़ के लिए जाते हैं ये लोग भी रियाज़ करते हैं। तो येस करना पड़ता है। खाने-पीने के लिए कुछ चीज़ जैसे कॉर्न मैं खाली बाकियों का नहीं पता मैं खाली पेट रहता हूँ। ओके, जब अगर मेरा परफॉर्मेंस है सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक मतलब अगर मैं खा रहा हूँ फिर 3 घंटे तक मैं खा ये रहूँ। मतलब इवेंट से 3 घंटे पहले आई शुड बी एम्प्टी स्टमक। ओके। नहीं जैसे कॉर्ड आइसक्रीम वगैरह नहीं खाते हैं नहीं, कुछ लोग। वो तो नहीं। हाँ, क्योंकि वो फिर गला में फिर वो किया जाएगा, हाँ, खराश आ जाएगा। मैं देखो मैं नहीं चाहता कोई मुझे टमाटर फेंक के इंटरेस्टिंग है।
बस देखो 4 बातें ज़रूरत ही चलेगा, टमाटर फेंकना हो उसके लिए बहुत एक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो हाँ, ठंडा पानी, आइसक्रीम, वो तो मैं ऐसे भी बहुत रेयरली आउट ऑफ द ब्लू मून खाता हूँ मैं, लाइक आई डोंट यूजुअली नहीं। तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? जो यूट्यूब स्टार बनना चाहता है, खुद का कुछ एल्बम बनाना चाहता है, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, डांस के तरफ जाना चाहता है, तो कैसे करे? जर्नी कैसे शुरू करना है? प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो, बिकॉज़ क्या हो गया ना हमारे स्पेशली हमारे देश में, हुँ, हुँ। ये बहुत ही बेसिक डीप रूटेड थॉट बन चुका है कि अ, चलो हो गया, करियर कर लिया, जॉब करेंगे। क्योंकि जॉब में ही अभी आईटी सेक्टर है, लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए राइट। हर महीना कमाते हैं। हाँ, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके आगे बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। अभी मेरे को भी मैं भी जब इवेंट में आता हूँ तो यार 80% तो जॉब करने वाले ही होते हैं। राइट। तो मैं लाइक मेरा वही मैसेज रहेगा हर एक से कि यार अपार्ट फ्रॉम योर जॉब या जो भी आपने सोचा, आप जो करना चाहते हो करो। एक ही लाइफ है, हमको कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो जस्ट लिव योर लाइफ। अगर आपको ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे मेरे केस में आई एम रिवीलिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अ पॉडकास्ट, बट हुँ, हुँ। मैंने खुद होके गिटार सीखा है। ओके, तो मैंने क्योंकि थे अभी मेरे कुछ जर्नी रही है जो खास इतनी अच्छी नहीं रही है कंपेयर टू जो पैसे वाले घर के जो बच्चे होते हैं, राइट, तो वैसे मेरा रहा नहीं है। तो जैसे सबको सिल्वर प्लेटर में मिल जाता है, मुझे नहीं। राइट। अगर तुम पे कर सक तुम्हारी ताकत है तो करो, नहीं है तुम यूट्यूब सीखो। यूट्यूब से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, जहाँ पे हुँ। आप फ्री में कुछ भी नहीं सीख सकते। आप सब चीज़ सीख सकते हो यूट्यूब से। तो सीखो, और ऐसे भी जॉब करने वाले यार जो आईटी में, यार आई डोंट थिंक सो, लाइक एक होटल में जाएँगे तो 1000 डेढ़ हज़ार खर्च वहाँ पे बिल आ जाता है। सो आई फील कि तुम अपने ऊपर डांस क्लास हो या फ्लूट सीखना हो या गिटार या पियानो या कोई भी कला सीखनी हो, तुम कर सकते हो। ओके, जॉब के साथ करना है या जॉब को छोड़ के करना है? देखो इसका बस एक ही सिंपल आंसर है, जिसको करना है ना वो कैसे भी कर लेता है। ओके, वो ये नहीं वो देखो, जिसमें होता है ना तो वो कैसे भी कर सकता है, और अगर जिसको नहीं करना है ना वो सिर्फ रीज़न्स ही देगा, हुँ, ये नहीं हो रहा। अभी जैसे जिसको गिटार सीखना होता है, सीखना सब चाहते हैं, बट रीज़न्स 4-5 ही रहते हैं जो गिन के मिलते हैं इन लोगों से। उँगली में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हुँ, होता। हुँ। यार गिटार सीखना तो खरीदना पड़ेगा। कौन डालेगा 8-10 हज़ार का गिटार? कौन करेगा? यार मुझे स्टेज फ़ियर होता है। मैं लोगों के हिसाब मतलब मैं नहीं कर सकती। यार टाइम ही नहीं है, कहाँ पे टाइम मिलेगा मुझे, जॉब है, ये है। तो ये बहुत बेसिक से रीज़न यार, नेल्स कट करने पड़ेंगे, कितना बड़ा सैक्रिफाइस। लड़कियों को तो भाई नेल्स कट करना मतलब इतना बड़ा सैक्रिफाइस है, बिकॉज़ नेल्स कट करने पड़ते हैं। ओनली लेफ्ट हैंड के फिंगर्स के। ये तो बढ़ने चाहिए। और ये तुम्हारे वो प्लकिंग का काम करता है, बट ये तुम्हारे कट होने चाहिए। गर्ल्स आर नॉट रेडी। गर्ल्स से वो नहीं होता। सो येस, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। एक ही जो है कर सको, क्योंकि जब हम 50-60s में जाएँगे ना, बहुत रिग्रेट फ़ील होता है फिर। हुँ, राइट। ये रह गया यार, हाँ, हाँ। ये क्यों नहीं किया? हुँ, लाइक काश ये कर पाता टाइम से। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे अपनों के साथ कि उनको ऐसा ये रिग्रेट मिले कि ये रह गया, वो रह गया, सब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट एकदम ग्राउंडेड रहे। वो जो मी फैक्टर है, बिकॉज़ एक बहुत ये शेयर कर सकता हूँ मैं? हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। ये एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं हर हर बार मैं देखता हूँ, और वो है कि हर कोई आता है एंड दे वांट टू मेक देमसेल्व्स एज़ द मैं, मेरे पास देखो, मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, घमंड। देखो मैं क्या, हाँ, मतलब देखो आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सी आई एम द मेन लीडर ऑफ दिस ग्रुप, या मैं ये हूँ। नहीं, क्यों? काइंड रहो, ग्राउंडेड रहो, डूड, जिसको तुमको देखना है वो देख लेगा। ऑब्वियसली अपना काम करो, बी अ वेरी गुड पर्सन, जो आप टैलेंटेड हो हर चीज़ करो, बट नॉट बाय शोइंग ऑफ। और आजकल यार मुझे वो शोइंग ऑफ ही दिखता है। आई एम सो सॉरी, बट या राइट। बहुत कड़वी सच्चाई है। लाइक हुँ। एवरीवेयर पीपल जस्ट वांट टू या एक लेवल के बाद उनको एक मतलब क्या बोल सकते घमंड हो जाता है थोड़ा, इतने इतने पोज़ीशन में हो। के हूँ, हाँ, मैं वो ऐसा हूँ, मैं इगोइस्टिक फीलिंग होता है। हाँ, तो एंड दैट्स ओके। यू शुड देखो, सेल्फ लव एक अलग चीज़ होती है और इगोइस्टिक रहना एक अलग चीज़ होता है। हुँ, सो सेल्फ लव होना चाहिए, मुझे भी है अपने लिए, एंड आई एम रादर प्राउड। या बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन
सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। ओके और लोग है ना मतलब रहेंगे आउट ऑफ 10 4 रहेंगे एंड अपने को दिखाएंगे 10 on 10। ओके समवेयर डाउन द लाइन वो चीज़ आपको नीचे ढक लेगी कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है। ओके लेकिन अगर आप ग्राउंडेड हो, आप भले ही 4 हो 10 में से, ओके बट आप काइंड हो, आप ग्राउंडेड हो, आप हमेशा प्यार से बात करते हो सबके साथ, हाँ आप हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो, हाँ तो वो आदमी के लिए कोई नहीं रुक उसे ऊपर टॉप पे पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, आई फील। तो क्या आप पहले से स्टेज परफॉर्मर हो या एक्सट्रोवर्ट पहले से ही हो या धीरे धीरे? आप यकीन नहीं करोगे अगर इस सवाल का जवाब दिया तो। मैं जब मेरे कॉलेज में था ना, ओके मैं जो कॉलेज की लड़कियों की तब भी मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म, तभी भी गिटार आता था। भले एज़ अ प्रोफेशन नहीं देखा था उस चीज़ को, बट आता था। तो मैं ऐसे बात करता था। ये बोलिए ना, हाँ जी, कैसे हो आप? जैसे आप मुझे सवाल पूछिए कुछ। तो पूरा शाई पर्सन थे उस टाइम। हाँ, आप कुछ सवाल पूछिए लग रहा है कोई तो ऐसा। हाँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही चल रहे हो। बस अभी आया मैं यहाँ से। सो तो मैं ऐसे आँखों में आँखें डालने की भी हिम्मत नहीं होती थी मेरी, बिकॉज़ एंड उसके बहुत सारे रीज़न्स, बट ठीक है। बट फिर वो ज कहते हैं ना, देखो वही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी हो, मैं गिटार की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे अंदर ना वो एक समवेयर डाउन द और बहुत बीटीज़ भी हुए। हुँ, स्टेज पर मेरा मतलब गलती हुई है। बहुत बड़ा मेरा पोपट हुआ है, पैरेट भी हुआ है। कभी-कभी लिरिक्स भूल गया, ओके, कभी-कभी गिटार पे कुछ गलती कर ली, कभी-कभी बॉचेस हो गए, गलती से गिर गया। बहुत कुछ हुआ है। तो बट हाँ, ठीक है, एम्बैरेसिंग भी लगता है, बट आई गेस दिस इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ अ पर्सन ल since we are human, we can make mistakes and we are accept that also. तो एंड हाँ, तो पहले तो शायद था, बट हाँ, वो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस हो जाता है, बूस्ट ले खुद एफर्ट किया और वो अभी एक चेंज हो गया स्वभाव भी। एग्ज़ैक्टली। अब कुछ नहीं, अब लाइक अगर सामने 4000 5000 की नहीं, अब नहीं, अब फ़र्क नहीं गिरता। ओके, ओके, गुड, रादर अभी कुछ एक हफ्ते पहले एक इवेंट था मेरा कोलते पाटिल में, ओके, लाइफ रिपब्लिक के टाइम पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, लाइक अराउंड 1000। कहाँ अर्बन डेढ़ पार्क में था हज़ार। क्या? ये था लाइफ रिपब्लिक, कौन से सेक्टर के लिए? R10 ओके, ओके, मे बी, यस। तो वहाँ पर एक इवेंट था एंड काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग। ओके, कुछ नहीं, बस वही चीज़ क्या जो मैं नॉर्मली अपने छोटे इवेंट्स में करता हूँ। ओके, वही है। ओके, ग्रेट। और कुछ जाते-जाते आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपने कष्ट कुछ सबसे? नहीं, बस लिव योर लाइफ, हाँ, अपने घरवालों का ख़्याल रखो, माँ-बाप का ख़्याल रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज़ बी फैमिली। ओके, फिर बाद में आपका फिर उसके बाद आता है आपके ड्रीम्स, ओके, आपके एम्बिशंस। ओके, और हाँ, जियो, आपको जो पाना है सब पाओ, हुँ, बट एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी है हुँ, आपके पास अभी, ओके, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। क्योंकि करंटली आप जो लाइफ आप जी रहे हो ना, हुँ, और दिस लाइफ अभी जो आप जी रहे हो, दिस इज़ आल्सो अ ड्रीम फॉर मिलियंस ऑफ पीपल राइट, अराउंड द वर्ल्ड। ये भी आप जो आज लाइफ जी रहे हो, वो लाइफ जीने के सपने करोड़ों लोग देख रहे हैं पूरे पृथ्वी पे अपने। या सही बात। तो हर एक को वो नहीं मिलता। सो हैव दैट ग्रैटिट्यूड, और उस ग्रैटिट्यूड के साथ यू नो डू व्हाटएवर यू वांट, एंड यस, आई जस्ट प्रे एंड विश सबको इन इन वो चीज़ मिले हाँ, जो वो चाहते हैं। कुछ कवर करना है? प्लीज़, आई वुड लव टू। या 2 मिनट स्टे ऐसा छोटा-सा
Yeah, excellent, Rohan. Yeah. Thank you. Thanks for this cover. शुक्रिया शुक्रिया Yeah, thanks, Rohan. Thanks for coming to our podcast. So, प्लेजर okay. Thank you. Even I'm that humbled and happy to आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा